बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। जिसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। बैंगन मैंने लिए हैं आधा किलो, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। लहसुन जाएगा इसमें, मैंने एक साबित लिया है, उसको बारीक चॉप किया है। इसमें चॉप गार्लिक बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्ची लिए मैंने 4 से 5। मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर जाएंगे इसमें 4 मीडियम साइज़ के, जिनका पेस्ट बना लिया है मैंने। आलू इसमें 3 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है और पानी में भिगो दें ताकि ये ब्लैक ना हो। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए आपके टेस्ट के हिसाब से जितना भी आपको अच्छा लगता है आप डालें। एक पैन में मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो इसमें मैंने जो लहसुन काट के रखा था वो इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको तकरीबन मैं 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करूँगी, क्योंकि इसकी अच्छी सी खुशबू जब तक नहीं आ जाती। ये स्पाइसी आलू बैंगन है, इसमें हमेशा मैं चॉप्ड लहसुन ही डालती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। जैसे ही मेरे ये फ्राई हुए हैं थोड़े से, तो मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, ना ही जलाना है, बस सौते करना है इसको हल्का सा, जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। बस अब टमाटर जैसे ही मेरे सेट हुए हैं तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से है। आधा चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हल्दी भी इसमें आज 1 चम्मच डालूँगी, क्योंकि इसमें हल्दी बहुत टेस्टी लगती है। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया, साबुत सूखा धनिया इसमें जाएगा, गोल वाला। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बैंगन के साथ। बस अब इसको अच्छे से मैं भूनूंगी मसाले को। बहुत अच्छे से इसको भूनना है, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। जैसे मेरा मसाला भुना, तकरीबन 3 से 4 मिनट ही मैंने इसको भूना है। अब इस टाइम पर इसमें मैंने बैंगन डाल दिए हैं। जितने भी बैंगन मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे काट कर, इससे क्या होता है कि बैंगन अपना कलर ख़राब नहीं करते, ब्लैक नहीं होते। आपको पता है बैंगन बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है अगर इसको काट कर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको पानी में भिगो कर रखें तो कभी भी ब्लैक नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बस मसाले के साथ मैं चलाऊंगी, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी कुक होने वाली सब्ज़ी है, बहुत सॉफ्ट होती है। आलू भी बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। अब इसमें मैंने जो आलू छील कर रखे थे, धोकर, वो काट काट के रखे थे, वो डाल देने हैं। सारे इसमें आलू चले गए और अब इसको बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी। सारे मसाले के साथ आलू और बैंगन को 2 से 3 मिनट भूनना है। और इसमें मैं बिल्कुल पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आलू मैंने पानी में भिगो के रखे थे, बैंगन भी पानी में भिगो कर रखे थे, तो वो पानी काफ़ी है इसको गलाने के लिए, क्योंकि पानी जो बैंगन है वो वाटर रिलीज़ करेगा। बस मैं इसको हल्की आंच पर अब दम लगा दूंगी। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको दम में पकाया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। अभी हमारे आलू और बैंगन थोड़े से कच्चे हैं, बिल्कुल कुक नहीं हुए। अब इस टाइम पर मैं इसमें डालूंगी साबुत गोल लाल मिर्चें। आपके टेस्ट के हिसाब से है, मैं यहाँ 6 ले रही हूँ। थोड़ा सा इसको तोड़ के डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हरा धनिया चला गया और हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो डाल दिए। अब इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करना है। मैं स्पाइसी बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना तो आप कम कर सकते हैं मिर्च, कोई इश्यू नहीं है। हमारे घर में बहुत स्पाइसी पसंद किए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। गरम मसाला मैंने पिसा हुआ इस्तेमाल किया, आधा चम्मच। अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था और ये अब रेडी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने आके इसको ढक्कन हिलाया। देखिए बिल्कुल इसके अंदर मैंने कोई पानी नहीं डाला और ऑयल भी इसका निकल आया है, और ये अपने पानी में ही हल्की आंच पर दम में दोनों सब्जियां गल गई हैं, आलू भी और बैंगन भी। बस अब इसको मैं भूनूंगी बहुत अच्छे से।
3 से 4 मिनट इसको भूनना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। और इस लास्ट में इसमें 1 लेमन जूस, 1 नींबू का मैंने रस लास्ट में डाला है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा और हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस अब ये रेडी है आलू बैंगन, हमारे स्पाइसी आलू बैंगन। इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारे आलू बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Walking